अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीथिंग यूनिक। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो है पर्दे के हवाले से कि घर में पर्दे किस किस्म के और कैसे होने चाहिए। ये डिज़ाइन बहुत ही दिलकश और दीदा ज़ेब हैं। घर की खूबसूरती और दिलकशी के लिए पर्दों का इस्तेमाल हमेशा से होता आ रहा है। खूबसूरत और दिलकश पर्दे घर की जज़्बियत को उजागर करते हैं और ये खिड़कियों और दरवाज़ों के लिए हमेशा से अव्वलीन ज़रूरत समझी जाती है। दरअसल पर्दे जहाँ घर की अहम ज़रूरतें हैं, वहीं घर की खूबसूरती और हिफाजत का एहसास भी उजागर करते हैं। कभी फ़कत दरवाजे और खिड़कियों के लिए पर्दे लाजमी ख्याल किए जाते थे, मगर अब तो बाकायदा इसे आराइशी अशिया में शुमार किया जाने लगा है, क्योंकि पर्दों का इस्तेमाल अब घर के हर कोने के लिए ज़रूरी समझा जाने लगा है। पर्दे हमें एहसास तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। पर्दों से हवा का तसव्वुर भी फराहम होता है और इनका इस्तेमाल करके लताफ़त का एहसास भी रहता है। इस तरह कमरे की खूबसूरती में भी वाज़ेह फ़र्क पड़ता है। पर्दे के इस्तेमाल का एक फ़ायदा ये भी है कि ये आवाज़ की लहरों को जज़ब कर लेते हैं। इस तरह अगर कमरे में शोर ज़्यादा हो तो पर्दे इसकी शिद्दत को कम कर देते हैं। गिरद-ओ-ग़बार और सूरज की तपश को भी घर के अंदर आने से रोकते हैं। इसी वजह से पर्दों के बगैर घर की आराइश नामुकम्मल तस्वर की जाती है, बल्कि अब तो इनका इस्तेमाल दरवाजे और खिड़कियों से भी आगे बढ़ चुका है। दीवारों को खूबसूरत तर करने और घर की दिलकशी में इजाफे के लिए मुख्तलिफ अंदाज में सादा दीवार पर दो तरफा पर्दे भी लगाए जाते हैं। पर्दों के डिज़ाइन में रोज़ बरोज़ नई नई डिज़ाइन सामने आ रहे हैं। पर्दों का डिज़ाइन मुंतखब करते वक्त भी चंद बातों का ज़हन में रखना ज़रूरी होता है। मसलन कमरे का साइज़ कितना है, कमरे की छत की ऊंचाई कितनी है। कमरे के साइज़ से मुराद इसकी लंबाई और चौड़ाई है। अगर कमरे का साइज़ मुनासिब है और सामान ज़्यादा है तो कमरा छोटा लगेगा। ऐसे कमरों के लिए हल्के रंगों पर मुश्तमिल छोटे छोटे डिज़ाइन के पर्दे मुंतखब करने चाहिए। लेकिन अगर कमरे में सामान कम है, जिसकी वजह से कमरा खाली और बड़ा बड़ा महसूस हो रहा है, तो बड़े बड़े फूलों वाले डिज़ाइन के पर्दे कमरे के खालीपन को कम कर देंगे। ऐसे डिज़ाइन के पर्दों के रंग भी गहरे और शौक होने चाहिए। पर्दों के साथ छत की ऊंचाई का बड़ा गहरा तल्लुक है। पर्दों पर अमूमी तय बनती हैं। अगर छत ज़्यादा ऊंची है तो दबीज़ कपड़े का पर्दा बेहतर रहता है। ऐसे कपड़े के पर्दों पर मोटी और कम तहें बनती हैं, जिससे छत की ऊंचाई कम लगती है, जबकि हल्के और बारीक कपड़े का पर्दा नीची छत वाले कमरों के लिए मुनासिब है, क्योंकि ऐसे कपड़ों की ढेर सारी नरमुनासब तहें बनेंगी, जिनसे कमरे की छत ऊंची लगेगी और यूं थोड़ी सी अकल मंदी से कमरे की छत के ऊंचे या नीचे होने के एहसास को तब्दील किया जा सकता है। कमरे की सजावट और आराइश में पर्दे के साथ फेल्मिन का इस्तेमाल भी किया जाता था और इसे आराइशी झालर कहते हैं।